नमस्कार। वर्ल्ड कैंसर डे के मौके के ऊपर हम आज अवेयरनेस इंक्रीज करना चाहते हैं प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। प्रोस्टेट एक हमारे शरीर के अंदर एक छोटी सी गुत्थी होती है, सिर्फ आदमियों के अंदर होती है। जैसे औरतों के अंदर सिर्फ बच्चेदानी हो सकती है, ऐसे आदमियों में दूध या प्रोस्टेट होते हैं। और इसके बारे में आज हम प्रोस्टेट कैंसर के बारे में आज आपको हम कुछ जानकारी देना चाहते हैं। तो सबसे पहले प्रोस्टेट कैंसर के बारे में जानना जरूरी क्यों है, तो इसमें मैं 2-3 फैक्ट्स आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहला फैक्ट यह है कि 50 साल की उम्र के बाद प्रोस्टेट कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर्स इन मेल्स। आदमियों के अंदर 50 साल की उम्र के बाद प्रोस्टेट कैंसर बहुत ही कॉमन होता है। नंबर 2, आमतौर पे खास करके इंडिया के अंदर प्रोस्टेट कैंसर हमारे को लास्ट स्टेजेस में मिलता है, स्टेज 4 में या लेट स्टेज 3 में ये हमारे को कैंसर मिलता है। उसकी वजह से इलाज करना और लंबी उम्र पाना कैंसर के डिटेक्शन के बाद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तीसरी बात यह है जो हमारे को जानना है कि प्रोस्टेट कैंसर के जो लक्षण होते हैं, कई बार ये बिना किसी सिम्टम्स के आता है और कई बार सिम्टम्स और बीमारियों को ऐसे मिमिक करते हैं कि हम ये भूल ही जाते हैं कि हमारे को प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकता है। और इस कारण हमारे को पता ही नहीं चलता कब प्रोस्टेट कैंसर बढ़ के स्टेज 3 या स्टेज 4 में पहुंच जाता है। इस साल इंडिया के अंदर लगभग 1.5 करोड़ के करीब एक्स्ट्रा प्रोस्टेट कैंसर के केसेस डिटेक्ट किए जाएंगे। लास्ट फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, आजकल मेट्रो सिटीज के अंदर जैसे बेंगलोर है, जिसमें हेल्थ में बहुत एडवांसेस हो चुके हैं, उसके अंदर ये देखा गया प्रोस्टेट कैंसर के जब अवेयरनेस की गई तो प्रोस्टेट कैंसर का डिटेक्शन ऑलमोस्ट 7 गुना बढ़ गया। यानी कि नॉर्मल से 7 टाइम्स, यानी कि जहां पहले हम एक आदमी को प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्ट करते थे, इस बार 7 आदमियों को प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्ट हुआ, क्योंकि ये सब अवेयर हो गए कि शायद प्रोस्टेट कैंसर हो सकता था। इन्होंने अपने हेल्थ चेकअप कराए और जाके उसका डिटेक्शन करवाया। इस वजह से अर्ली प्रोस्टेट कैंसर ज्यादा डिटेक्ट होने लगा और उनका ट्रीटमेंट ज्यादा बेटर तरीके से होने लगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम प्रोस्टेट कैंसर के बारे में अवेयर रहें, खास करके अगर हमारी उम्र 50 साल से ज़्यादा है। क्या चीज़ें हैं जो हमारे को बताती है कि हम प्रोस्टेट कैंसर के विक्टिम हो सकते हैं। सबसे पहले पेशाब की किसी तरह की दिक्कत होना, पेशाब रुक रुक के आना, धार कमती होना, रात को बार बार उठना पड़ना, जल्दी पड़ के आना, रुक रुक के आना, शुरू करने में टाइम लगना, मसाना खाली ना होना। ये सारे लक्षण हैं जो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में होते हैं। और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजंस फॉर आवर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होता है प्रोस्टेट कैंसर। अगर हमारे को पेशाब की किसी तरह की दिक्कत हो रही है और हमारी 50 साल से उम्र ज़्यादा है और हम मेल हैं, इसका मतलब आदमी है, तो इसका मतलब हम आप प्रोस्टेट कैंसर से सफ़र कर सकते हैं और हम अपने डॉक्टर से इस चीज़ की इंक्वायरी जरूर डालें। नंबर 2, अगर हमारे फैमिली में कोई हिस्ट्री ऑफ प्रोस्टेट कैंसर है, अगर हमारे फैमिली में मेरे फादर, ब्रदर्स, ताया जी, ताऊ जी, ऐसे कोई लोग हैं, चाचा जी, जिनको प्रोस्टेट कैंसर है, तो मेरे को प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस 2.5 गुना बढ़ जाते हैं। यानी कि आम पर्सन से 2.5 टाइम्स रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। तीसरा, अगर मेरे को पेशाब में बार बार इन्फेक्शंस होती हैं, बार बार परेशानियां होती हैं, तो उस कारण भी प्रोस्टेट कैंसर बढ़ सकता है। व्हाट आर द साइंस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर? प्रोस्टेट कैंसर के बारे में हमारे को ये जानना जरूरी है कि इसके साइंस बहुत ही सटल और आराम से आते हैं और कई बार पेशेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे को प्रोस्टेट कोई और पेशाब की दिक्कत है, उसकी वजह से प्रोस्टेट कैंसर मिस हो जाता है। प्रोस्टेट कैंसर कैन अपीयर विदाउट एनी साइंस ऑफ एंड सिम्टम्स, और प्रोस्टेट कैंसर कैन हैव कॉमन सिम्टम्स। किसी भी यूरिनरी प्रॉब्लम के साथ जो सिम्टम्स होते हैं वो प्रोस्टेट कैंसर में हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, पेशाब बार बार आना, रुक रुक के आना, जल्दी पड़ के आना, मसाना खाली ना होना, रात को बार बार उठना पड़ना। दीज आर ऑल साइंस विच कैन अपीयर इन प्रोस्टेट कैंसर। इफ़ यू हैव एनी ऑफ दिस साइंस, इट इज़ बेस्ट कि आप डॉक्टर के पास जाएं और वो आपका विश्लेषण करें, आपका देखें कि कहीं आप प्रोस्टेट कैंसर से या किसी और बीमारी से सफ़र ना कर रहे हों। एक ईजी टेस्ट है जिससे हमारे को पता चल सकता है कि प्रोस्टेट कैंसर है या नहीं। ये टेस्ट है PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये एक ब्लड टेस्ट होता है, तकरीबन 700-800 रुपये इसका खर्चा आता है और बहुत
सारे लैब्स, अच्छे लैब्स ये सारा टेस्ट करते हैं। ये टेस्ट कराने से हमारे को अंदाज लग सकता है कि हमारे को प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क कितना है, और बेस्ड ऑन दैट हम आगे अपना ट्रीटमेंट या इवैल्यूएशन कराएं या ना कराएं। सो प्रोस्टेट कैंसर ओल्डर एज में ज़्यादा होता है। जिन लोगों को फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्रोस्टेट कैंसर होती है उनमें ज़्यादा होता है, और ओबेसिटी में ज़्यादा होता है। ओबेसिटी क्या होता है? अपना आपकी हाइट एंड एज के लिए एक सर्टेन स्पेसिफिक रेंज होती है जिसमें आपका वेट होना चाहिए। अगर आपका वेट इससे 20% से ज़्यादा हो जाता है तो हम इसको ओबेसिटी कहते हैं, और ओबेसिटी के अंदर प्रोस्टेट कैंसर बढ़ जाता है। यानी कि मान लीजिए आपका हाइट 5 फुट 6 इंच है, तो आपका आइडियल वेट रेंज बनता है बिटवीन 66 एंड 76 केजी। तो अगर आपका वेट 85 केजी से ज़्यादा है तो चांसेस है कि आपको यू आर एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग प्रोस्टेट कैंसर। सो व्हाट इज स्क्रीनिंग फॉर प्रोस्टेट कैंसर? स्क्रीनिंग का मतलब होता है हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग टेस्ट कराना चाहते हैं देखने के लिए कि हमारे को प्रोस्टेट कैंसर तो नहीं है। क्यों? हम इसलिए कराना चाहते हैं क्योंकि हमारी उम्र 50 साल से ज़्यादा है। हम इसलिए कराना चाहते हैं कि हमारे फैमिली में किसी को प्रोस्टेट कैंसर हो गया था। हम इसलिए कराना चाहते हैं कि हमारे को कैंसर से वैसे ही डर लगता है और हम अपना जनरल हेल्थ चेकअप कराना चाहते हैं। तो इसमें 2 तरह के टेस्ट किए जाते हैं। एक को कहते हैं डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। आपके पास के डॉक्टर हैं उनके पास चले जाइए, कोई भी सर्जन होंगे या कोई किसी भी तरह के डॉक्टर होंगे, वो आपको इजीली रेक्टल एग्जामिनेशन करके बता सकते हैं कि कोई रिस्क तो नहीं है प्रोस्टेट कैंसर का। और दूसरा टेस्ट है PSA, जिसके बारे में मैंने कुछ देर पहले बात की। PSA टेस्ट आम होता है, कई लेबोरेटरीज में होता है, और एक सिंपल ब्लड टेस्ट है जिसमें हमारे को पता चल जाता है व्हाट इज योर रिस्क ऑफ हैविंग प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर बहुत ही इजीली ट्रीटेबल कैंसर है और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं ट्रीटमेंट के। रेडियोथेरेपी, सर्जरी, कई तरह के ट्रीटमेंट्स आते हैं, और कईयों को तो ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और बिना ट्रीटमेंट के ही वो काफ़ी अच्छी तरह से ठीक हो जाते हैं। सो इफ़ यू आर अबव 50 years of age, if you have family history, if you are obese, if you have urinary symptoms, I suggest you go to your nearest doctor and ask him to test you for prostate cancer. Thank you very much.